बुराड़ी सोफुटा रोड के बुरे हालात किसी से छुपे नहीं हैं, क्योंकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की 12 लाख की आबादी इस समस्या को पिछले 5 वर्षों से भुगत रही है। वहीं रोड से निकलने वाले हजारों वाहन प्रतिदिन इस समस्या से अवगत हो रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस समस्या से पूरी तरह से वाकिफ है और सांसद मनोज तिवारी तो अनेकों बार बुराड़ी मुख्य मार्ग के सुधार को लेकर के बयान भी दे चुके हैं। लेकिन समस्या ये है कि बुराड़ी सोफुटा रोड की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन बुराड़ी नगर निगम वार्ड से निगम पार्षद अनिल त्यागी की माने तो जल्द ही बुराड़ी सोफुटा रोड पर मौजूद समस्याओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि अब इस सड़क को लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। निगम पार्षद अनिल त्यागी दावा कर रहे हैं कि बुराड़ी सोफुटा रोड के विकास के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इसमें नई अपडेट ये है कि इस पे सीवर जल बोर्ड का काम चल रहा था, जिसको अजब सिंह एंड कंपनी काम कर रही थी। तो लेबर चौक से शालीमार पैलेस तक दोनों तरफ नालों को पूरी तरह भर दिया गया और इस कंपनी ने उन नालों को साफ नहीं किया। अभी पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर किया गया नाला ये सीवर जल बोर्ड ने 10 तारीख को 10 जुलाई और शालीमार पैलेस से नथुपुरा तक, शालीमार पैलेस से भलसवा विधानसभा तक जो हमारा सीमा पड़ती है वहाँ तक का सफाई का काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। और अभी जल्दी जो इन्होंने हैंडओवर किया है तो पीडब्ल्यूडी का टेंडर लग जाएगा और उन्होंने टेंडर लगने से पहले ही सफाई का काम थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया। अभी मैंने विजिट किया पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ और ताज़ा अपडेट ये है कि 100 करोड़ के लगभग दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बुराड़ी रोड के लिए दिया है, जिसमें 75 करोड़ रुपए बंगाली कॉलोनी से लगा के और अमृत विहार मोड़ तक नाले के लिए दिया है। जो नाला प्रीकास्ट बनेगा, यानी बना बनाया है, उसको यहाँ लगाएंगे। उसके साथ 15 करोड़ के लगभग काली सड़क करने का दिया है। इस सड़क को दोनों तरफ से बाईपास से लगा के और आगे तक इसको ब्लैक करेंगे। अभी 3.5 करोड़ का जो गड्ढे बने हुए हैं उनमें रोडे डाल के उसका काम इन्होंने शुरू कर दिया है। और कुछ ही तो कुछ नहीं। इसमें कुछ जगहों पर धूल से कब राहत मिलेगी? जो धूल भट्टी उड़ रही है इसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा है कि टैंकरों की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए और टैंकरों से इसका पानी का छिड़काव किया जाए। और मैं जितने लोग मेन रोड पे अपने दुकान और शोरूम कर रहे हैं, जो करोड़ों के शोरूम ले रहे हैं, उनको भी पानी छिड़कना चाहिए। सरकार तो छिड़केगी पर लेकिन उनको भी अपने इंतजाम थोड़े ऐसे रखने चाहिए ताकि उनके शोरूम में मिट्टी धूल ना जाए। 100 फुटे पे 100 करोड़ का एक तोहफा मिला है। ये तोहफा कब तक ज़मीन पर उतरेगा, काम कब तक शुरू होगा और लोगों की ये समस्या कब तक दूर हो पाएगी? देखिए, गड्ढे भरने का काम तो शुरू हो गया है। जो ब्लैक सड़क बनेगी वो बरसात के बाद ही बनेगी, क्योंकि बरसात में अगर बनाएंगे तो टूट जाएगी। अनिल जी, मानसून की बारिश चल रही है लेकिन शालीमार पैलेस से आगे संतनगर की तरफ नाले की बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है। उसकी सफाई आज से शुरू हो जाएगी। आज अभी मेरे से उन्होंने कमेंटमेंट किया है कि टेंडर जो है उनका प्रोसेस में है, उससे पहले वो उनके अपने इंतजाम हैं जगह जगह जहाँ इमरजेंसी है वहाँ पर वो सफाई आज से ही शुरू कर। जो इतनी समस्या हुई मेन रोड को लेके, कौन है जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार सीधे सीधे संजीव झा और अरविंद केजरीवाल हैं कि उन्होंने एक ऐसे ठेकेदार को ठेका दिया जो उसके काबिल नहीं था। ऐसे ठेकेदार को ठेका देना चाहिए था जिन्होंने किंजियो कैंप के अंदर 150 फुट नाले के नीचे मेट्रो को निकाल दिया। तो ऐसे ठेकेदार की जरूरत थी। जो जितनी भी परेशानी आई है, ये ठेकेदार अनट्रेंड थे, गली खरंजों वाले ठेकेदार थे। तो आगे भविष्य में जो आम आदमी पार्टी ने गलतियां की हैं, जिनकी वजह से 4 साल से लोगों को भुगतना पड़ा, अगर ऐसे ही विकास होता है तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए।
हमें अच्छा ट्रेन ठेकेदार होना चाहिए जो अच्छे से काम करे। और अब 1 साल से 1.25 साल से बीजेपी की सरकार आ गई, आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए दिए काम करने के लिए, जबकि हमारा यहाँ एमएलए भी नहीं है, दूसरी पार्टी का एमएलए है। और एमएलए संजीव झा जी जब काम नहीं कर सके, जब उनकी सरकार यहाँ थी, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो मैं अपनी माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने 100 करोड़ के लगभग यहाँ दिया है। और मैं ये भी कहूँगा कि ठेकेदार पर भी नज़र रखें ताकि वो सही से काम करें, अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। शालीमार से लेकर लेबर चौक तक जो ठेका नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ, इसमें गलती किसकी है? क्या कोई कार्रवाई होगी? इसमें गलती आप मान सकते हो, जब सीवर जल बोर्ड की गलती है इसमें, जो सीवर जल बोर्ड ने 10 तारीख को हैंड ओवर किया तो उसमें पीडब्ल्यूडी की कोई गलती नहीं। तो सीवर जल बोर्ड की गलती है, जो अजब सिंह एंड कंपनी है, इन लोगों की गलती है। और सीवर जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। निगम पार्षद अनिल त्यागी का कहना है कि 10 जुलाई से बुराड़ी मुख्य मार्ग दिल्ली जल बोर्ड से लेकर के लोक निर्माण विभाग को सुपुर्द कर दी गई है, जिसके पश्चात लोक निर्माण विभाग ने नाले की सफाई आरंभ कर दी है। उन्होंने बताया कि शालीमार पैलेस से लेकर नत्थुपुरा तक नाले की सफाई का टेंडर हो चुका है। इसके साथ ही बुराड़ी स्वरूप नगर 60 फुटा रोड के नाले का टेंडर भी हो चुका है। दोनों नालों की सफाई चल रही है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग अपनी सुपर सकिंग मशीन से भी मुख्य नाले से गंदे पानी को खींच रहा है और नाले को खाली करने का प्रयास कर रहा है। अनिल त्यागी ने यह भी बताया कि शालीमार पैलेस से लेकर के बंगाली कॉलोनी तक नाले की सफाई के लिए भी जल्द ही टेंडर हो जाएगा और पानी निकासी के लिए लोक निर्माण विभाग ने 2 पानी के बड़े पंप भी लगा दिए हैं। बारिश होने के साथ ही तुरंत पानी के पंप चालू कर दिए जाते हैं ताकि बुराड़ी 100 फुटा रोड पर इकट्ठे होने वाला पानी जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से बुराड़ी 100 फुटा रोड के दोनों ओर मौजूद लोक निर्माण विभाग के नालों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।